Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट है हीट. हीट में मैंने आपको बताया है व्हाट इज हीट. हीट इज द एनर्जी विच कैन ओनली फेल, जिसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, देन हीट जो है, हीट जो मेज़र होती है वो टेम्परेचर से होती है, और टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो मेजर्ड होता है डिग्री स्केल से, और स्केल्स 3 काइंड ऑफ स्केल्स अवेलेबल हैं. वो है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैंने आपको कल बच्चों बताया था रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. 2 फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे. जब F निकालना हो, आपको फ़ारेनहाइट निकालना हो तो C × 9/F + 32, और अगर आपको C निकालना है, सेल्सियस निकालना है तो 5/9 F - 32. ठीक है स्टूडेंट? तो आज मैं आपका इवैल्यूएशन टेस्ट ले रही हूँ, और इसके लिए मैं आपको टेम्परेचर दे रही हूँ जिसको आपको कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला लगाना है. ठीक है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से करके बताइए. सेल्सियस में आप फ़ारेनहाइट है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, C में कन्वर्ट करना है. कर लीजिए, वीडियो को पॉज लगाइए और इसका आंसर कीजिए. फॉर्मूला लर्न जिन बच्चों को है वो तो इजीली इसको कर लेंगे, और जिनको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो वे कैसे करेंगे फिर वो. अब मैं आपको स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ. सॉल्यूशन ठीक है, 4 मार्क्स का है ये. जिन बच्चों ने चेक कर लें अपना आंसर, जिनको नहीं आया वो भी कर लें, इसको देख लें कि मैं कैसे कर रही हूँ, और इसको कॉपी में उतार लो. C का फॉर्मूला बेटा, C सेल्सियस अगर निकालते हैं तो होता है 5/9 F - 32. क्लियर स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला है हमारे पास. अगर C निकालना है, सेल्सियस निकालना है, F दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप निकालेंगे. अब F की वैल्यू क्या है बच्चों? F = 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो 5/9 F की जगह 86 पुट करेंगे, 86 - 32. क्लियर? 86 - 32 जो है वो करेंगे पहले. तो 86 में से 32 होता है तो क्या बचता है? 54. क्लियर? अब 54 बचा. अब इसको अगर कट हो रहा है तो इसे कट कर दें यहीं पे. जैसे 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54. 9 × 6 बच्चों 54 होता है, तो 6 टाइम्स ये कट हो जाएगा. अब बचे 5 और 6, तो 5 × 6 कितना होता है? 30. तो 30 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर. क्लियर? कन्वर्ट हो जाएगा. आगे आपको समझ में 86 फ़ारेनहाइट की जगह आप 86 लिख देंगे, और 86 में से 32 माइनस करते हैं तो 54 बचता है, और 5/9 है, 9 की टेबल से 54 को कट करने पे 6 आएगा. 5 × 6 = 30 डिग्री सेल्सियस. तो 86 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए
मार्क्स दे दीजिए अपने आप को अगर सही किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो ये कर लेना क्वेश्चन। अब बच्चों जैसे आपको कन्वर्ट करना है 35 डिग्री सेल्सियस, एक क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, F निकालना है। ठीक है, तो F का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, F निकालने का फॉर्मूला है C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। C की वैल्यू बच्चों कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस। सो C की वैल्यू पुट करते हैं हम 35 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। 5 से 35 कट हो गया। ठीक है, 7 9 63, 63 प्लस 32 इज 60। अब कितना होगा, इनको प्लस करेंगे 3 और 2 5, 6 और 3 9, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। So 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वलेंट है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको? ओके ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके आ जाएंगे और आपको करना है। सो स्टूडेंट दैट्स पार्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इज कंप्लीटेड। नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक। क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर स्टूडेंट्स देखिए, थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें मेनली है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर और मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर्स। तो कई तरह के आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स चलते हैं, वो तो कई टाइप से थर्मामीटर्स होते हैं। सबसे पहला और फेमस जो है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, जिसको सभी जानते हैं जिसके बारे में, तो वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। पेज नंबर 36 पे 36 खोल लीजिए बच्चों। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, आप लोग बिल्कुल चैप्टर में ध्यान दो। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज डॉक्टर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। Mercury is used in the thermometer for the following reason। देखो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। सिर्फ ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को ही मेज़र करते हैं और मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की रेंज में ही होती है, उसके ही आसपास होती है। सो इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन्स का, उसको ही हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें मरकरी का यूज होता है, और मरकरी का यूज़ क्यों होता है, इसके रीज़न्स हैं। ठीक है, तो इसके रीज़न्स देखो बच्चों। फर्स्ट, इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास। देखो, ग्लास की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब होती है। थर्मोमीटर क्या है, ग्लास की बनी हुई, ग्लास मतलब कांच, तो कांच की बनी हुई एक कैपिलरी, एक पतली सी ट्यूब होती है। मरकरी जो होता है वो स्टिक नहीं करता, मतलब इसकी ग्लास पे चिपकता नहीं है। ठीक है, तो चिपकता नहीं है, इसलिए मेज़रमेंट क्या होता है, बहुत
एक्यूरेट मेजरमेंट आता है। सेकेंड, इट हैज़ अ फेयरली इन्फॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसकी एक्सपेंशन रेट जो होती है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि और हमेशा एक्सपेंशन उतना ही होता है। मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कभी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, ये ज़्यादा फैल गया और कभी कम फैला। तो यूनिफॉर्मली ये क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक ही रूप से यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन होता है इसके अंदर, इसलिए इसका यूज़ होता है। थर्ड, इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कई टेम्परेचर की बहुत सारी रेंज में ये लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है ना, तो लिक्विड में रहता है तो इजीली हम इससे नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू सी बिकॉज इट हैज़ अ सिल्वरी ग्रे कलर। सिल्वरी ग्रे कलर इसका होता है, इसलिए इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एकदम शाइन करता हुआ कलर है, इसलिए इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसका पॉइंट है वो कहाँ तक पहुँचा है। सो स्टूडेंट्स, जो मरकरी है, मरकरी का यूज़ जो है वो इसलिए होता है, 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए। इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास, ग्लास पे स्टिक नहीं करता। इट हैज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एंड रिमेन्स लिक्विड स्टेट इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है, काफ़ी टेम्परेचर्स के बिटवीन में ये लिक्विड फेज में रहता है। सो स्टूडेंट्स, इट मेजर्स बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है। तो टेम्परेचर रेंज, क्लिनिकल थर्मोमीटर, फर्स्ट तो मर्करी इज यूज्ड इन क्लिनिकल thermometer. Mercury is used in clinical thermometer. Second, range between 32 degree Celsius to 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 32 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी रेंज होती है। इट यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, it used to measure body temperature. The normal body temperature is 37 degree Celsius to 8 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो बच्चों, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर इसको देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी रेंज होती है 35 से 43 के बीच में। तो इसमें इजीली हम ह्यूमंस जो हैं उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर 32 से कम और 43 से ज़्यादा बहुत रेयरली होता है। सो इसका बॉडी टेम्परेचर हम इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर इज़ इंडिकेट बाय अ लिटिल एरो। There is a constriction in tube near the bulb which ensure that the mercury in the thermometer does not contract and flow back into the bulb before the temperature is read. देखो बच्चों, एक कंस्ट्रिक्शंस होता है, इसमें एक कंस्ट्रिक्शन लगा होता है जिससे क्या होता है कि जब अब जैसे मुंह में रखा जी, टंग के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर को और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मरकरी जो है वो एक्सपेंड होगा और मरकरी ऊपर जाएगा। अब
उसको बाहर निकालते हैं और 2-3 मिनट के बाद और उसको चेक करते हैं, है ना, कि मरकरी कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है। वो हमारी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब क्या है कि ये जब हम बाहर निकालें, उसको रीड ना करें, तब तक मरकरी को वहीं एक्सपेंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मरकरी वापस नीचे आ जाए, क्योंकि बाहर निकाला, टेम्परेचर कम हुआ तो वो क्या होगा, मरकरी वापस नीचे आ जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। बट इसको रोकने के लिए कि लेवल, मरकरी का लेवल जो है वो वापस नीचे नहीं आए और बल्ब के अंदर नहीं जाए, इसलिए एक लगा होता है कंस्ट्रिक्शन। क्या लगा होता है इसमें, एक कंस्ट्रिक्शन लगा होता है जो ट्यूब के नियर होता है और बल्ब, जो ट्यूब में जो बल्ब होता है उसके नियर होता है, और ये जो है वो मरकरी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, वापस से सिकुड़ने नहीं देता, कम नहीं होने देता, लेवल को डिक्रीज नहीं होने देता। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन, है ना। कंस्ट्रिक्शन याद रखना कि कंस्ट्रिक्शन जो है वो ट्यूब के अंदर होता है, बल्ब के नियर, ताकि वो मरकरी जो है वो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो। और जब तक हम टेम्परेचर रीड ना कर लें, मरकरी का जो लेवल है वो उतना ही बना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें लिख रहे हैं हम इट यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, और द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर ह्यूमन्स का जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना बच्चों इसमें। स्टेप टू द फॉलोड टू रीड द बॉडी टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर रीड करने के लिए क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने चाहिए, कैसे हम बॉडी टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर मेज़र करते हैं ना, थर्मोमीटर की हेल्प से किस तरीके से मेज़र करते हैं। फर्स्ट, जर्क द थर्मोमीटर सो दैट द मर्करी गोज बिलो द नॉर्मल मार्क। थर्मोमीटर को जर्क करना है, जर्क मीन्स झटकना है ना, झटका देना है। इस तरीके से देखा होगा आपने डॉक्टर्स को, या घर पे मम्मी पापा जब आपका टेम्परेचर नोट करते हैं, घर में अगर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उसमें यूँ झटका देते हैं। क्यों? ताकि मरकरी का जो लेवल है वो वापस वो नीचे आ जाए, अपना नॉर्मल लेवल जो है मरकरी का वो रहे। सेकेंड पॉइंट, वॉश द थर्मोमीटर and place it under the tongue or below the armpit, leave it there for 1 minute। अब क्या करते हैं, थर्मोमीटर जो है उसको वॉश करते हैं, और वॉश भी बच्चों ज़्यादातर वॉश करना चाहिए हमको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, जैसे डिटॉल सोल्यूशन है, सेवलॉन सोल्यूशन है, तो उससे उसको वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद में उसको टंग के नीचे या तो रखते हैं या आर्म पिट, है ना, जो अपनी आर्म पिट होती है, यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए रख देते हैं। रिमूव द थर्मोमीटर, उसके बाद थर्मोमीटर 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को रिमूव करते हैं। एंड द टेम्परेचर वेयर द मर्करी एंड्स एंड रीड द टेम्परेचर वेयर द मर्करी एंड, जहाँ पे मर्करी एंड हो रहा है वहाँ पर का टेम्परेचर जो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो स्टेप्स टू रीड टेम्परेचर क्या होगा, फर्स्ट जग द थर्मोमीटर सो दैट द मर्करी गोज बिलो द नॉर्मल मार्क। सेकेंड, वॉश द थर्मोमीटर एंड प्लेस इट अंडर द टंग और बिलो आवर आर्मपिट्स। Remove the thermometer and read the temperature where the mercury ends। Clear students? Next देखिए, precaution to be followed while using a thermometer। थर्मोमीटर का यूज़ करने पर हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट है
हैंडल इट केयरफुली एज इट मे ब्रेक ईजीली, रिमेंबर मर्करी इज टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी स्वेलोड। देखो बच्चों, जो मरकरी है इसको, जो थर्मोमीटर है उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो ये ब्रेक इजीली हो जाएगा। और जो ये होता है मरकरी, इसमें मरकरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मीन्स जहरीला, ठीक है, तो टॉक्सिक होता है। सो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसका यूज़ जो है वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये प्रिकॉशंस की जो लिस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है, इसको लिखवाऊंगी भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना आप लोग डेली जो चैप्टर है उसको स्टार्टिंग से रीड करा करो, उसको लर्न करा करो। होमवर्क लिख लीजिए पहले। Homework question number 1. Which thermometer used by doctor? Which thermometer used by doctor? ठीक है। Second, what is the normal temperature of human body? नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हम ह्यूमन बॉडी का कितना है, क्या है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।